मोदी जी पहुंचे श्रीलंका में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके के बीच जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने यह मांग कर दी कि भारतीय मछुआरों को रिहा तुरंत किया जाए। ऐसे ही श्रीलंका पहुंचे तो अदानी दोबारा से लाइमलाइट में आ गया। अब आप बोलेंगे यार अदानी को क्या कोई नया पोर्ट दिलाने गए हैं मोदी जी? और भाई पोर्ट दिलाने नहीं गए हैं, पोर्ट ऑलरेडी अदानी के पास है। हो सकता है कि उसकी फीता काटने के लिए वहां गए हों। अदानी ने मुंह भी खोला नहीं है, अदानी वहां गया नहीं है। मोदी जी श्रीलंका जाते हैं और ऐसी ऐसी पार्टनरशिप करते हैं कि कईयों के पेट के ऊपर रोड पड़ने लगे उनको, क्योंकि उनके प्रिय चाइना को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब मोदी जी को टारगेट कर रहे थे तो साथ में अदानी को भी बीच जोड़ दिया। ये हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, मोदी जी पहुंच चुके हैं श्रीलंका जाते ही तुरंत ही अडानी को टारगेट कर दिया गया, लाइमलाइट में ला दिया गया। अब अडानी का इस चीज से क्या चक्कर है, क्या मतलब है, ये आगे वीडियो में देखिएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि मोदी जी जैसे ही श्रीलंका पहुंचे, वहां के राष्ट्रपति से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, जिसमें मोदी जी ने कहा कि भारत के सारे मछुआरों को छोड़ दीजिए। ऐसी मांग करी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। वैसे ही अब मीटिंग खत्म होते खबरें सामने आई मीडिया में, जब राष्ट्रपति सामने आए तो ऐलान कर दिया गया कि भारत के जो 11 मछुआरे थे उनको छोड़ दिया गया है। तो कितनी गर्व की बात है कि मोदी जी के एक बार कहने से ही श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सारे मछुआरों को छोड़ दिया। तो चलिए इस टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पीएम मोदी के इस मांग पर श्रीलंका कितनी त्वरित कार्रवाई कर सकता है, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। कुछ देर के बाद जब विदेश सचिव मीडिया के सामने आते हैं तो वो ये ऐलान करते हैं कि श्रीलंका ने भारत के 11 मछुआरों को रिहा कर दिया है। पहला काम ये किया कि चाइना को वहां से मक्खी की तरफ बाहर निकाल दिया। अब चाइना को यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर से इतने डिप्लोमेसी वो खेलता रहा, चाइना के साथ पिंग पोंग खेला है, और आज श्रीलंका ने एक चीज बोल दी कि भाई मैं अपनी धरती भारत के खिलाफ यूज करने नहीं दूंगा, इसलिए तुम तो पहले यहां से पतली गली से बाहर निकलो। ये विश्व भर में स्थापित एक सत्य है कि ट्रिनकोमाली कोई भी पोर्ट डेवलप होगा तो अडानी से अच्छा ना कोई डेवलप कर सकता है, ना उस पोर्ट को मेंटेन कर सकता है, ना उसको ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसके कारण जो अडानी है वो बिना बोले भी हाईलाइट हो जाते हैं। अब अडानी ट्रिनकोमाली लेंगे, उनके पास श्रीलंका का WTC है, वेस्टर्न टर्मिनल कंटेनर वो जो भी है वहां पर, और मोदी जी बैंकॉक में जाकर वहां से वो उड़कर भाई आसानी से भारत आ सकते थे, कहते ना मैं तो हनुमान की तरफ उड़ के चले गए श्रीलंका। पहली बात तो यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, गौरव की बात है। This is first time we are really meeting. We are very happy to come to Sri Lanka. He is our Guruji. Modi ji is our Guruji. Our Guruji. जहां पर कई सारे बड़े MOUs और कई सारी कॉर्पोरेशंस की उम्मीद की जा रही है, जिसमें डिफेंस डील की बहुत ज्यादा चर्चा है कि भारत और श्रीलंका के बीच डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर, क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी छुपी है जो दोनों मुल्कों के बीच तिजारत, दिफा और एनर्जी जैसे अहम मौजूआत पर नया रास्ता बनाने के लिए हो सकती है? तो जी डॉक्टर साहब, पहली खबर तो आपने सुनी, तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है।
और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से, लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। एक तो ये हो गया। सोलर फार्म्स हैं, अडानी के पास विंडमिल फार्म्स हैं, अडानी के पास एग्रो रूट्स हैं, तो ये सारी एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स है। अब अगर आपको श्रीलंका की खाद्य समस्याओं का समाधान करना है तो आपको अडानी के वो करना पड़ेगा। इंडियन ओशन में काफी सारी ऑयल मिल रहा है, ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, इसके कारण सारी चीजें जो आती हैं उसमें एक अच्छा वो रोल अडानी का आ जाता है। इसके कारण ना नाम लीजिए, बंदा वहां खड़ा भी ना हो। चाइना को पूरा सर्कल कर लिया। ये जो नेकलेस बनाया है हमने, एक ऐसा नेकलेस है कि पूरे चाइना को घेर लिया है, और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसमें अदानी का कितना बड़ा रोल है उसकी एंकड़े निकालने के लिए। अगर आज चाइना डरता है अदानी से और मोदी से, उसका रीजन है ये मैप जो आपको दिखाया जा रहा है। क्या ये भी एक रीजन है कि हमेशा चाइना अब लिबरानो को बोलता है कि तुम अदानी को अटैक करो, मोदी को अटैक करो? ये भी एक रीजन है अदानी के ऊपर अटैक करने का। वहीं से जहां से चाइना लेता था, ठीक, तो कोयला अब चीन जाने की बजाय भारत आने लगा। माइंस कौन ऑपरेट कर रहा है? पहले चीन ही करते थे, अब अडानी कर रहा है, ठीक है। अब चीन में क्या हुआ? कोयला नहीं तो बिजली नहीं, बिजली नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, इंडस्ट्री बर्बाद। आज 4-5 सालों में जब आप चीन की फटेहाल, कंगाल, खस्ताहाल देखते हैं तो उसमें अडानी का बहुत बड़ा हाथ है कि कोयला तो वो भारत ले आया है। अब चीन अडानी को नहीं गाली देगा तो आपको मुझको देगा क्या? टॉपिक की तरफ चलें कि जिसमें हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बांग्लादेश का भी विजिट किया। और ये जो मुलाकात हुई है अभी मोदी यूनुस की, इससे कोई खैर की तवक्को रखनी चाहिए? जी हाँ, अच्छा मौजू छेड़ा है आपने। पहले तो ये है कि मुलाकात से पहले और चीन के दौरे के दौरान ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक बयान दे दिया। वो 7 सिस्टर्स जो नहीं है स्टेट्स, जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें हैं बॉम्ब्स, मिसाइल, कार्टिलेज, डिफेंस सिस्टम्स, ये सब बना करके बहुत अच्छा जो है प्रोटेक्शन हम लोगों को अडानी ने दिया है। इसके कारण जो डिफेंस एक्सपो हुआ है, एरो एक्सपो हुआ है, उसमें अडानी की बहुत बड़ी जगह है। तो ये जो आपको लिस्ट दिखाई जा रही है, ये वो है तरह तरह की, जितनी तरह की आपकी फायर आर्म्स हैं उनमें लगने वाली अलग अलग ज़्यादा बड़ी है हमारी भारत की। तो भारत ये उन्होंने डॉक्टर यूनुस ने, मेरा नहीं ख्याल कि जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है वो कॉन्टेक्स्ट ये था। उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बांग्लादेश को पेश करना था, प्रेजेंट करना था चीन के सामने कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने बात की है तो कौन सी खराब बात कर दी। और फिर रीजनल, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबरें आई हैं कि अडानी को लाइमलाइट में ला दिया गया है जैसे ही नरेंद्र मोदी जी गए श्रीलंका। अब अडानी का इसमें क्या काम, अडानी का क्या इसमें खेल, जो अडानी को ये लोग लाइमलाइट में ला करके अडानी के बारे में उल्टी सीधी बातें किया कर रहे हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका गए, उनके राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, काफी अच्छा भव्य स्वागत भी किया गया। करीब 3 दिन के दौरे पे वो गए हैं श्रीलंका, और ये पहली बार है। वहीं खबरें ये भी आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हुई, मीटिंग में उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि भारत के जितने भी मछुआरे हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। और वहीं जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद खबरें ये सामने आती है कि राष्ट्रपति जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि भारत के जो 11 मछुआरे हैं उनको रिहाई दे दी गई है। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में वहीं जरूर बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है खबर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही कहा तो वैसे ही श्रीलंका ने तुरंत नरेंद्र मोदी जी की बात का मान रखा। और जैसे ही श्रीलंका नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहाँ सबसे पहले तो उन्होंने एक काम किया, चाइना का जो है पत्ता साफ किया, चाइना को पतली गली से निकाल फेंक दिया। ये सबसे अच्छा काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर लेकिन वहीं दूसरी तरफ खबरें जो आई हैं कि अडानी को लाइमलाइट कर दिया गया है इसके बाद लोगों के द्वारा। अब किस चीज में, ये चीज तो अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में
कि अडानी को क्यों टारगेट किया गया, और आगे आपने क्लिप्स भी देखी होगी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।